देखिए क्लास 12 का आपको जो चैप्टर पढ़ाने यानी जो हेडिंग पढ़ाने चल रहा है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर लगने वाला जो बल है। कल आपको जो हेडिंग शुरू किए थे उसमें यह है कोई एक क्षण बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट पर लगने वाला जो टॉर्क होगा जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इस पर लगने वाला जो अगर टार्क होगा, टार्क को टाउ से डिनोट करेंगे। उस पर कैसे होगा, तो मान लीजिए एक क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में थीटा डिग्री के कोण पर रखा गया, थीटा डिग्री के कोण पर रखा गया। तो इस पर जो लगने वाला जो बल होगा एक ऊपर काम करेगा, एक नीचे का, ठीक है ना। तो इस पर माना क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विआघूर्ण यम, चुंबकीय द्विआघूर्ण कितना है यम, तथा इस पर क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है, रखा गया है। इस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण टाउ है। इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण कितना है, टाउ है। लेट ए बार मैग्नेट, ए बार magnet which magnetic dipole moment m which placed in uniform magnetic field B and torque tau on bar magnet, bar मैग्नेट। तो आपने पढ़ा है देन तब टाउ इक्वल टू एक फार्मूला पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में, NIAB साइन। पिछले चैप्टर में, इसी चैप्टर में आपको इससे पहले वाला जो हेडिंग आपने पढ़ा था टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसमें चूंकि NIB इक्वल टू जो सूत्र होता है यम होता है NIA, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक, जिसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कैपिटल एम इक्वल टू होता है NIA। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल टू होगा NIA के स्थान पर हम कैपिटल एम पुट कर सकते हैं, तो कैपिटल एम इंटू बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो यह होता है एक बार मैग्नेट पर कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण।
ये प्रूफ करना था। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी डिफिनीशन देना हो चुंबकीय बल आघूर्ण की, यानी कह सकते हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की अगर डिफिनीशन देना हो तो कैसे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसका कंडीशन पहले जान लीजिए तब इसका डिफिनीशन दिया जा रहा है। कंडीशन क्या है, इफ पहला नंबर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अर्थात बार जो मैग्नेट है इस तरह ना हो करके वह मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल कंडीशन के लिए पैरेलल माने समांतर जानते ही हो, तो ये होगा टाउ इक्वल टू एम बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। सेकंड नंबर कंडीशन क्या है, यदि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रहा है और इस पर या उसमें बिल्कुल 90 डिग्री पर बार मैग्नेट को रखा जाए तो इस पर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर कंडीशन। तो टाउ मैक्स अधिकतम इस पर बल आघूर्ण काम करेगा एम बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स इक्वल टू होगा आपका एम बी। टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी होगा। अब एम बराबर क्या लिखा जा सकता है, टाउ मैक्स अपान लिख सकते हैं ना। अब यहां से इसकी डिफिनीशन एम को डिफाइन करना है, अर्थात आइए इसको हेडिंग बनाते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो एम बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है टाउ मैक्स अपान बी, ये होता है। इफ मान लिया जा यदि B इक्वल टू 1 टेस्ला, जिसको अर्थात ये जो बार मैग्नेट रखा गया है 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा गया हो तो इस पर लगने वाला मैक्सिमम जो टार्क होता है, मैक्सिमम बल आघूर्ण होता है, उसी को हम चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, 1 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षण चुंबक पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण को, अधिकतम बल आघूर्ण को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना जी। टू मैक्सिमम टार्क ऑन ए बार मैग्नेट which placed into 1 Tesla of uniform magnetic fields is called to the magnetic dipoles. It is represented by M. या ये M की डिफिनीशन हो गई, इसको हम बोल देंगे आपको M इक्वल टू टाउ मैक्स हो गया। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ M। यम का मतलब जब भी आपसे पूछा जाए तो ये लिखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हिंदी में क्या समझिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। इसका जो यूनिट होगा वह क्या यूनिट होगा, यम का जो मात्रक होगा बराबर क्या लिखा जा सकता है, बताइए, टाउ का मात्रक अपान बी का मात्रक, ये बताइए। इसी को इंग्लिश में लिख लेना, यूनिट ऑफ एम इक्वल टू यूनिट ऑफ टाउ अपन यूनिट ऑफ बी, लिखा जा सकता है। तो ये बताइए टाउ का यूनिट क्या पढ़े हो, कल पढ़ाए थे आपको, न्यूटन इंटू मीटर होता है, न्यूटन इंटू, अब बी का यूनिट क्या पढ़े आज, या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन से न्यूटन ये ऊपर चला जाएगा तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इसको मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर लिख सकते हो, इंटू एम्पियर हो जाएगा। तो इससे तो आप एम का यूनिट निकाल।
हमेशा यम का यूनिट आप समझिएगा एम्पियर इंटू क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, बीमा क्या होता है, डायमेंशन ऑफ यम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायमेंशन होगा वो क्या लिखोगे बताइए। मीटर स्क्वायर को हम एल से डिनोट करते हैं और एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो एल स्क्वायर ये होता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो केवल आप यहाँ तक स्थापित कीजिए, साथ में कंडीशन देना तो यहाँ पर दे, और साथ में कहेगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए या डिफाइन कीजिए। तो यहाँ तक कंडीशन लिखने के बाद नीचे इसको डबल इन्वर्टेड कामा में इसका डिफिनेशन लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह का मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।